सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टेंस पर। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म विच टेलिंग द टाइम ऑफ द एक्शन। टेंस क्रिया का वर्ब फॉर्म होता है जिसके द्वारा हम किसी भी क्रिया के होने का समय प्रदर्शित करते हैं। टेंस तीन प्रकार से होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, सेकेंड पास्ट टेंस भूतकाल, थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इसका 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन भी होता है जो 3 टेंसेस से मिलकर 12 प्रकार से हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जब बात पास्ट की करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस प्रकार से टेंस 12 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। हर एक टेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक ढांचा होता है जिसको हमें याद रखना ही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ सब्जेक्ट यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़कर उसे एक वचन भी बनाना होता है, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। इन तीनों से मिलकर ही हमारा वाक्य, हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। कभी कभी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, सब्जेक्ट और वर्ब्स ही होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो वर्ब में एस या ईएस जोड़ना होता है उसको हम आगे बताते हैं। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके, जैसे कि आई ड्रिंक हॉट वाटर, मैं गर्म पानी पीता हूँ। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब सब्जेक्ट जो होता है बहुवचन में होता है यानी प्लूरल में होता है, तब उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ा जाता है। इसमें आई अपवाद होता है। लेकिन जब कर्ता एक वचन होगा यानी सिंगुलर होगा तो क्रिया को भी एक वचन बनाना होगा। सामान्यतः क्रिया जो होती है अपने बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, वह बहुवचन में होती है। इसमें एस या एस जोड़कर हमें इस वर्ब को एक वचन बनाकर ही प्रयोग करना होता है जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वह सिंगुलर या एक वचन होता है। आई इसमें अपवाद होता है। आई वैसे तो एक वचन होता है मैं, लेकिन चूंकि हर व्यक्ति के लिए स्वयं वह व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आई को इसमें अपवाद के रूप में लिया जाता है। तो हम कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही ड्रिंक्स हॉट वाटर, वह गर्म पानी पीता है। राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है। सी लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखती है। अ बॉय गोज टू स्कूल, एक लड़का स्कूल जाता है। इट बार्क्स लाउड, वह जोर से भौंकता है। इन सभी में सब्जेक्ट जो है वह एक वचन है, इसीलिए इसकी जो वर्ब आई है सब्जेक्ट के बाद में उसमें एस या ईएस जोड़कर वर्ब को एक वचन बनाया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसा सब्जेक्ट होगा, यदि वह प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही जाएगा। यदि वह सिंगुलर है, एक वचन है, ही सी इट या नेम या किसी की पोस्ट को सब्जेक्ट बनाया, जैसे प्रिंसिपल, टीचर, पियोन, पोस्टमैन वगैरह वगैरह, तो इनके साथ में हमें वर्ब्स के साथ में एस या ईएस जोड़कर वर्ब को एक वचन बनाना होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव बनाने की। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी वाक्य हमें दिया जाता है और उसका हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हमें डू नॉट
या डज नॉट का उपयोग करना होता है। सबसे पहले हमें ये टेंस के स्ट्रक्चर याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट का, तभी हम उसको सही से निगेटिव या इंट्रागेटिव बना पाएंगे। तो अभी हम निगेटिव की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव बनाते समय हमें डू नॉट या डज नॉट का उपयोग करना होता है, जिसके लिए हमें सबसे पहले टेंस की पहचान करनी होगी। टेंस पहचानने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएईएस प्लस ऑब्जेक्ट। पहला उदाहरण देखते हैं, आई ड्रिंक हॉट वाटर, मैं गर्म पानी पीता हूँ। इसमें आई ड्रिंक हॉट वाटर, इसमें हम देख सकते हैं कि आई के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया गया है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट जोड़ेंगे, आई डू नॉट ड्रिंक हॉट वाटर, मैं गर्म पानी नहीं पीता हूँ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो इसमें भी निगेटिव बनाने के लिए हमें डू नॉट जोड़ना होगा सब्जेक्ट के बाद में, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं। तो इसमें बन जाएगा वी डू नॉट लर्न इंग्लिश। एंड लास्ट एग्जाम्पल, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ये सभी के सभी जो सब्जेक्ट थे, सारे के सारे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट थे वह प्लूरल थे या फिर आई जो कि अब बात रहता है। तो इन सभी में डू नॉट जोड़कर हम नेगेटिव बनाते हैं। लेकिन जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह सिंगुलर एक वचन होगा तो क्रिया भी सिंगुलर एक वचन बनानी होगी। क्रिया में एसएईएस जोड़कर ही वाक्य में प्रयोग किया गया होगा। जब हमें ऐसा वाक्य मिलेगा निगेटिव बनाने के लिए, ऑलरेडी हमें वाक्य बनाया ही मिलेगा, निगेटिव बनाने में हमें चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा कि चेंज इनटू नेगेटिव। तो हमें ऑलरेडी उस वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब एसएईएस जोड़कर मिलेगा। तो ऐसे वाक्यों में हमें डू नॉट ना जोड़कर डज नॉट जोड़ना होता है और वर्ब से एसएईएस को हटाकर उसको बेस फॉर्म में बदलना होता है। एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स हॉट वाटर, पहले हमने पढ़ा था आई ड्रिंक हॉट वाटर, तो आई के साथ में ड्रिंक में एस नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पर ही बदल गया है, सब्जेक्ट बदल गया है, तो इसलिए ड्रिंक में एस लगाना अनिवार्य होता है। तो हमें ऐसे ही लगा हुआ मिलेगा, तो जिसमें हमें इस एस को हटाना है और डज नॉट का उपयोग कर देना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट ड्रिंक हॉट वाटर। दूसरा एग्जाम्पल, राजू प्लेज क्रिकेट, राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से इसको हम बनाएंगे, इसका प्लेस में से एस हटा देंगे और डज नॉट को राजू के तुरंत बाद लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सी लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखती है, तो इसमें भी एस लगा हुआ है सी के साथ में वर्ब में लर्न्स में, तो इसका एस हट जाएगा, डज नॉट सी के तुरंत बाद उपयोग किया जाएगा, सी डज नॉट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, अ बॉय गोज टू स्कूल, एक लड़का स्कूल जाता है, तो इसका हो जाएगा अ बॉय डज नॉट गो टू स्कूल। और इट बार्क्स लाउड, यह तेज भौंकता है, इसमें भी इट डज नॉट बार्क लाउड, यह तेज आवाज में नहीं भौंकता है। तो क्या याद रखना है हमें, आई वी यू दे, इन सभी के साथ में हमें नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट जोड़ना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और ही सी इट या नेम या पोस्ट या कोई भी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें डज नॉट जोड़ना है और वर्ब में से एसएईएस को हटा देना है। तो आपको नेगेटिव बनाना तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव बनाने की। जब इस टेंस में हमें ऐसे वाक्य दिए जाते हैं जिनका हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना होता है, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें डू या डज को आगे जोड़ना होता है और पीछे अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, फुल स्टॉप को हटा के प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देते हैं। स्ट्रक्चर हमें याद ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पर जब हम वाक्य को चेक कर लें कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तभी हमें इसका इंटेरोगेटिव इस ढंग से बदलना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल में हमने लिया है, आई ड्रिंक हॉट वाटर, मैं गर्म पानी पीता हूँ। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, तो इसमें हम डू आगे लगा देंगे, डू आई ड्रिंक हॉट वाटर, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या क्या किया हमने, सबसे आगे डू लगाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, और हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। इसमें हम करेंगे डू यू प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट, बी लर्न इंग्लिश,
हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो इसमें भी डू वी लर्न इंग्लिश, और लास्ट दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम सारे के सारे सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में चेंज किए हैं। इसमें से भाग लगाया, चूंकि ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट वाले थे, इसलिए इसमें सभी में डू आगे लगाया गया है और पीछे क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस आएगा तो हमें उसके साथ में क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग ऑलरेडी मिलेगा। ऐसे वाक्यों में इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें डू की जगह पे आगे डज लगाना है, डू नहीं लगाना है, डज लगाना है, और वर्ब में से एस या ईएस को हटाकर उसका मुख्य रूप, उसका बेस फॉर्म जो है उसी में उसको तब्दील कर देना है, और पीछे तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। अब इसके मैंने जो पहला पढ़ा था वो था आई ड्रिंक हॉट वाटर, उसमें आई के साथ में ड्रिंक था, एस नहीं था ड्रिंक में। इसमें ही है, इसलिए इसके साथ में एस जुड़ा हुआ मिलेगा हमें। तो हमें ऐसे वाक्यों में डज आगे लगाना है, डज ही ड्रिंक हॉट वाटर, और ड्रिंक्स में से एस को हटा देना है और पीछे क्वेश्चन मार्क, तभी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजू प्लेज क्रिकेट। इसमें भी राजू नाम है, उसके साथ में प्ले में एस लगाया गया है, तो हमें इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए डज आगे लगाना है, और प्लेज में से प्ले बस रहेगा, एस हट जाएगा, तो वाक्य बनेगा डज राजू प्लेज क्रिकेट, डज राजू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है सी लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखती है, तो इसमें भी एस लगा हुआ है, तो इसका एस हट के डज आगे आ जाएगा, डज सी लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अ बॉय गोज टू स्कूल, एक लड़का स्कूल जाता है, तो इसमें हो जाएगा डज अ बॉय गो टू स्कूल, और लास्ट इट बार्क्स लाउड, वह जोर से भौंकता है, तो डज इट बार्क लाउड। इसमें भी बार्क यानी होता है भौंकना, तो वर्ब में से एस हट जाएगा और डू की जगह पे डज आगे लगाया जाएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो क्या याद रखना है आपको, सब्जेक्ट यदि आई वी यू दे होगा तो आगे हमें डू लगाना है, और सब्जेक्ट यदि ही सी इट या नेम या पोस्ट या कोई भी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें उसके आगे डज लगाना है, और वर्ब में से एस या एस को हटा देना है। एक बात और आपको याद रखनी है, यहाँ पर जब भी वाक्य में ऑलरेडी नॉट लगा हुआ मिलेगा और उसका इंटरोगेटिव में बदलना होगा आपको वाक्य को, यानी आपको जो वाक्य दिया जाएगा वह अफर्मेटिव में ना देकर ऑलरेडी नेगेटिव में दिया जाए, और उसका आपको इंटरोगेटिव में बदलना होगा। जैसे यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। इसका अगर इंटरोगेटिव बनाने को आए तो कोई कंफ्यूज ना हो, सीधा सीधा जहाँ पे नॉट है वहाँ पे लगा रहेगा, बस जो डू इसमें पहले से लगा है उस डू को उठा के आगे कर देना है। यानी हम अगर हमारे पास वाक्य होता यू प्ले क्रिकेट तो हम उसका बनाते डू यू प्ले क्रिकेट, लेकिन अगर हमें नेगेटिव बनाना होता तो हम बनाते यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी नेगेटिव बना के वाक्य दिया गया है और इंटरोगेटिव में बदलने को कहा गया है तो हमें उसका नॉट नहीं हटाना है, हमें डू को आगे कर देना है, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। नॉट जहाँ पर था सब्जेक्ट के बाद में वहीं का वहीं रहेगा, बस डू उठ के आगे चला जाएगा, तो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी यह इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं वी डू नॉट लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, तो इसका भी डू उठ के आगे चला जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो हो जाएगा डू वी नॉट लर्न इंग्लिश, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नॉट था तो नॉट लगा रहेगा। नेक्स्ट इसमें सिंगुलर के लिए दिया गया है ही डज, तो इसका भी डज उठ के आगे चला जाएगा, डज ही नॉट ड्रिंक हॉट वाटर, पीछे क्वेश्चन मार्क और आगे डज पहुंच जाएगा। नेक्स्ट राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट, राजू क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसका भी डज आगे चला जाएगा और नॉट जो कहते हो राजू के बाद में ही रहेगा, डज राजू नॉट प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सी डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखती है, तो इसका हो जाएगा डज सी नॉट लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से ये ऐसे वाक्य थे जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव था और हमें इंटरोगेटिव बनाना था, तो नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, इंटरोगेटिव और बन गया। अब इसी तरह से आपको सामान्य वाक्य की जगह पे आपको ऑलरेडी इंटरोगेटिव बना के वाक्य दिया जा सकता है, जिसमें ऑलरेडी इंटरोगेटिव बना है डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो,
और उसका आपको निगेटिव बनाने को कहा जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरोगेटिव बना हुआ है, उसके साथ साथ उसमें नॉट जोड़ देकर हम उसको इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बना देंगे। यानी जैसा वाक्य है उसमें निगेटिव का फार्मूला और लगा देंगे तो वाक्य बन जाएगा डू यू प्ले क्रिकेट से डू यू नॉट प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। नेक्स्ट, डू वी लर्न इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डू वी नॉट लर्न इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। नेक्स्ट, डज ही ड्रिंक हॉट वाटर, क्या वह गर्म पानी पीता है, तो इसका निगेटिव और बन जाएगा तो हो जाएगा डज ही नॉट ड्रिंक हॉट वाटर, क्या वह गर्म पानी नहीं पीता है। नेक्स्ट, डज राजू प्ले क्रिकेट, क्या राजू क्रिकेट खेलता है, तो इसका निगेटिव और बन जाएगा तो हो जाएगा डज राजू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या राजू क्रिकेट नहीं खेलता है। नेक्स्ट, डज सी लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीखती है, तो इसका निगेटिव और बना देंगे तो हो जाएगा डज आगे आ जाएगा और बीच में नॉट और लग जाएगा तो हो जाएगा डज सी नॉट लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखती है। तो इस तरह से आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर यानी उसमें वाक्यों को किस तरह से निर्मित करना है, किस तरह से वाक्यों को बनाना है। इसके साथ साथ यदि इसका हमें निगेटिव बनाना है तो किस तरह से निगेटिव बनाएंगे, किस तरह से इंटरोगेटिव बनाएंगे, किस तरह से निगेटिव के साथ साथ इंटरोगेटिव बना देंगे, किस तरह से इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव बना देंगे, ये 4 चीज़ें हमने सीखी हैं। कहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, ये भी हमने जाना है। इसके साथ साथ जब वाक्य बनाएंगे तो वर्ब में कहाँ पर एस या ई एस लगता है सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, कहाँ पर नहीं लगता है। जैसे आई वी यू दे के साथ में एस या ई एस नहीं लगेगा, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। जबकि ही सी एट या नेम के साथ में वर्ब में एस या ई एस जोड़कर हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है। ये सारी चीज़ें हमने समझी हैं। अब सिर्फ समझना या देखना ही काफ़ी नहीं है, आपको इसका अभ्यास भी करना होगा ताकि आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसके लिए कभी भी आपको इसके लिए किसी भी तरह की गाइड देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए आज आपको अभ्यास जो करना है वह उसके लिए सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल बना के दिया है। जैसे ही डज हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करता है। यहाँ पर डू क्रिया है और चूंकि ही सब्जेक्ट है इसलिए डू का डज करना पड़ा। वर्ब में ऐसे यस में से जैसे गो का गोज होता है वैसे ही डू का डज हुआ है। क्योंकि डू वाले वाक्य हमें अक्सर एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हमने डज तो लगा दिया है तो वह भूल जाते कि यहाँ पर डज जो है वह डू क्रिया के साथ में ई एस जुड़ के बना है तो वह डू तो रहेगा ही रहेगा, भले आप डज लगाएंगे। तो इसमें देखिए हमने जब निगेटिव बनाया तो इसमें क्या किया है, ही डज नॉट ऑफ डू भी लगाया है, यानी इस डज में से ई एस हट गया तो बचा है डू। तो डज नॉट हमने एडिशनल जोड़ा है निगेटिव बनाने के लिए, लेकिन जो इसमें पहले से डज था उसका ई एस हटा के हमने डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया है। तो वाक्य बन गया ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। यदि हम इसका इंटरोगेटिव बनाए तो इसमें डज आगे लगता है क्योंकि यह सिंगुलर है, डू की जगह पे डज लगता है तो इसमें डज आगे लगाएंगे हम डज ही, और फिर जो इसमें ऑलरेडी वर्ब था डज यानी डू वर्ब थी तो उसका बेस फॉर्म डू कर दिया तो हो जाएगा डज ही डू हिज ड्यूटी और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको डू डज में, है ना। एक आपने एडिशनल लगाया है इंटरोगेटिव बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए और एक इसमें वर्ब के रूप में था ही डू, तो उसको आपको बेस फॉर्म में रख देना है, उसको नहीं भूलना है। और यदि इसका नेगेटिव दिया जाए यानी ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी और कहा जाए कि इंटरोगेटिव बनाओ तो बनेगा लास्ट वाला डज ही नॉट डू हिज ड्यूटी। यदि आपको इंटरोगेटिव बना के दिया जाए डज ही डू हिज ड्यूटी और नेगेटिव बनाने को कहा जाए तो भी लास्ट वाला बनेगा डज ही नॉट डू हिज ड्यूटी। तो अब मैंने इसके बाद में 15 वाक्य को दिए हैं, 15 वाक्य नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, 3-3 वाक्य बनाने हैं हर एक के। तो 15 जो वाक्य दिए गए हैं इन 15 के 3-3 आंसर बना के 75 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने अभी तक जो जो होमवर्क दिया है आपने अभी तक किया नहीं था, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो थोड़ा सरल लगेगा, समझ में आएगा और
ऑलरेडी पहले से बहुत हद तक जानते होंगे और इसकी वजह से आपको थोड़ा वो रिसाइट हो गया होगा, आपको फिर से एक बार याद आ जाएगा और आप इसको अच्छे से बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन सारे वाक्यों का निगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव 3-3 वाक्य बनाएंगे और उस वर्क की फोटोग्राफ्स खींचकर उनको इस ग्रुप पर भेजेंगे। यदि ये आपके फोटोग्राफ्स आते हैं तो मैं समझूंगा कि ऑनलाइन टीचिंग जो कि सरकार इतने प्रयास कर रही है वह सफल हो रहा है, अन्यथा हम लोग व्यर्थ में अपना टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, तो यह बंद कर देना ही ठीक रहेगा। उम्मीद है आप लोग हम सभी टीचर्स को निराश नहीं करेंगे। यदि आप लोग अपना वर्क डालेंगे तो और टीचर्स भी इस तरह से वीडियो बनाना शुरू करेंगे, मेहनत करना शुरू करेंगे आप लोगों के लिए कि स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह भी शुरुआत करेंगे, अदरवाइज किसी के पास समय नहीं है। थैंक यू सो मच। इन सारे वाक्यों को आप लोग फिर से देख सकते हैं और एक एक करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके नीचे 3-3 लाइन छोड़िएगा, उन 3-3 लाइनों में इसके नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव बनाइएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर काम करेंगे। सबसे पहले अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ लेंगे, इसके आंसर्स देंगे, तो फिर हम आगे और टेंसेस के वीडियो इसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो डियर स्टूडेंट्स, change these sentences into negative and interrogative and both and send their pics and in any query ask me without hesitation। बिना किसी संकोच के आप मुझसे पूछ सकते हैं इन वाक्यों को इंट्रागेटिव नेगेटिव में बदलते समय। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो या कोई भी और क्वेश्चंस हो तो नीचे मेरा नंबर और मेल आईडी भी दी गई है, आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं या कभी भी फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।